स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है। मतलब स्पीड क्या होती है, स्पीड हम कहते हैं एक रेट है। मतलब मैं यूं बात करता हूं कि अगर एक पर्सन 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करता है, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर एक एक सेकंड में, यानी 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करने की है, ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर मैंने ये देखना हो कि इसने 20 सेकंड्स में कितना फासला तय कर लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं जो है यहाँ पर यही रेट यानी उसी तरह से डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने फासला निकालना है, डिस्टेंस ओवर टाइम में लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और रेट मेरा मुझे पता है कि वो 5 है मीटर का पर सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ से टाइम की वैल्यू जो हमें गिवन है और डिस्टेंस जो कि मैंने निकालना है, जिसे मैं एस कह देता हूँ टाइम, तो टाइम मुझे पता था 20 सेकंड्स था। मैं यहाँ पे 20 सेकंड्स लिखूंगा इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब ये 20 सेकंड अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो हमारे पास जो डिस्टेंस एस है, तो 20 सेकंड इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए जाए 20 सेकंड, जो कि 1/20 सेकंड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास जो है ये सेकंड सेकंड से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 520 से मल्टीप्लाई होकर 100 मीटर। मतलब कि फिर उसी रफ्तार से अगर एक पर्सन चलता रहेगा तो वो 100 मीटर का फासला तय कर लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या हुई। तो एवरेज स्पीड बेसिकली वो भी जो है हमारे पास रेट ही होता है, ठीक है। मतलब ये जो रेट है, अगर मैं यूं कहूं कि जो हमने देखा कि 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में, ये जो रेट है ये एक एवरेज रेट है, इसलिए कि हमने जब हम इसको एक्चुअल यानी अपनी आम लाइफ पे लाते हैं, ठीक है, तो हम जब घर से जैसा फर्ज करें ए पॉइंट से हम निकले और बी पॉइंट तक हमने आना है, तो हमारे रास्ते में रुकावटें भी हैं, यानी रश है, और फिर हम किसी प्लेन रोड पे आते हैं, यानी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई टर्न नहीं है और कोई रश नहीं, तो हम बहुत तेजी से मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने फर्ज करें ए से लेकर बी तक जो है वो जो फासला तय किया है वो 50 मीटर्स का तय किया है, ठीक है, और मुझे इसमें जो टाइम लगा वो 10 सेकंड्स का लगा है। तो जब मैं टोटल डिस्टेंस को, टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया होगा, ठीक है, और टोटल टाइम जो मुझे इसमें लगा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, वो जब मैं रेट लूंगा तो देखिए 5 टाइम होता है 50, तो ये 5 मीटर पर सेकंड मेरा रेट आ जाएगा, जो कि एक एवरेज रेट होगा, ठीक है। जिसका मैंने जो है एवरेज, यानी यहाँ भी अगर आप देखें तो 1 सेकंड को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने चूंकि 1 सेकंड एक स्टैंडर्ड हमारे पास टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो मैंने उसको सेकंड्स के हवाले से बात की ताकि अगर हमें जो बात है वो असल बात सही तरह से समझ आ सके। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्पीड है और जो एवरेज स्पीड है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड को किससे जाहिर करते हैं, उसको हम जी वी से जाहिर करते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि ये हमारे पास वो क्वांटिटी है कि जिसमें कि हमें जो है वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मुझे ये नहीं बताना पड़ रहा कि मैं जो है इतनी स्पीड से मूव करता हुआ गया हूँ और इस डायरेक्शन में, स्पीड के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम ये कहेंगे कि नो डायरेक्शन, लेकिन यूनिट्स की जो कि मैग्नीट्यूड के साथ होते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है, जो कि मैंने इसके मीटर पर सेकंड इसके यूनिट लिखे हैं। तो ये हमने देखा यहाँ से कि जो हमारे पास जो स्पीड होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट इसके मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड यूनिट है। अब अगर हम यूं कहें कि एक पर्सन ने 60 किलोमीटर का फासला 1 आवर में तय किया है, तो ये इसकी एक स्पीड है, ठीक है। और एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड को हम इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं, या फिर हम इसको v और इसके साथ AVE लिख देते हैं, ये भी एवरेज स्पीड ही को जाहिर करता है, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसकी चूंकि अभी कैलकुलेशन अगर मीटर पर सेकंड में देखा जाए तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो कितने मीटर्स के इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है, और 1 आवर जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है जी, या कितने मिनट्स के इक्वल होगा, 1 आवर 60 मिनट। अब हर मिनट जो है वो 60 सेकंड के, तो फिर मजीद 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। तो हमारे पास जो स्पीड बनेगी एक एवरेज स्पीड बनेगी, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिखेंगे। इस 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 किलोमीटर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। मतलब इसको हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर जो है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, उसकी जगह हम लिखेंगे 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर।
जबकि हम इसे डिवाइड किसे करेंगे 1 आवर से। 1 आवर किसके इक्वल है 3600। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं डाउन कर लेता हूँ जी, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से ये 2 zeros इस 2 zeros से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 के टेबल से 6 टाइम 36, 6 10 टाइम जो है 60 होता है। फिर इसी तरह 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 10 5 से मल्टीप्लाई करके 50/3 बनता है मीटर पर सेकंड। अब अगर इसको मजीद और डिवाइड करना हो तो 3 के टेबल से 3 1 टाइम 3, 2 कैरी आएगा 20 बन जाएगा। 3 6 टाइम 18 होता है। फिर 20 में से 18 निकालें, फिर यानी मतलब 2 बचा है, उसको हम पॉइंट लगाएंगे 20 बनेगा। फिर हमारे पास 6 6, तो ये 16 पॉइंट राउंड, यानी इसको मैंने राउंड अप कर दिया है, ये अप्रोक्सीमेट 16.67 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय किया है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे पास स्पीड होती है वो एक रेट का नाम है, और जिसका एक एवरेज रेट होता है इसी तरह एक एवरेज स्पीड, उनमें कोई फर्क नहीं है। बस हम चूंकि स्पीड की जब बात कर रहे होते हैं तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं पर यूनिट टाइम, जो कि पर सेकंड के हिसाब से होती है।